टू लक्ष्य बेसिक नॉलेज हब। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि प्रैक्टिकल आपको 14 वाला कैसे लिखना है और उसका आउटपुट कैसे रन करना है। एमएस ऑफिस सिलेक्टिव, बीएससी, बीबीए, बीसीए, बीकॉम सभी कोर्सेज में यही सेम सिलेबस है। इन पावर पॉइंट स्लाइड मेक यूज ऑफ एडिंग ट्रांजिशन एंड एनिमेशन एंड वर्किंग विथ मास्टर स्लाइड्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांजिशन और एनिमेशन होता क्या है और ट्रांजिशन और एनिमेशन में फ़र्क क्या है, अक्सर वाइवा में पूछा जाता है। तो गाइस, ट्रांजिशन वो होता है जो आपकी स्लाइड के बैकग्राउंड में अप्लाई होता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और वाइप, अब आप देखिए आपके प्रीव्यू पे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पीछे अप्लाई होता है बैकग्राउंड में। अभी इसकी स्पीड और ड्यूरेशन सब कुछ आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ से डिफरेंट तरह के दिए, जैसे देखिए सबटल, एक्साइटिंग और डायनामिक कंटेंट। कौन कौन से? सबटल, एक्साइटिंग, डायनामिक कंटेंट। ये 3 तरह के ट्रांजिशन होते हैं। इन तीनों का डिफरेंट वे है कि ये प्रोफेशनल लुक के लिए यूज़ होते हैं, एक्साइटमेंट दिखाने के लिए यूज़ होते हैं। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रोटेट पे क्लिक किया तो आप देखिए इस तरह से स्लाइड पूरी रोटेट होके आएगी। 2 स्लाइड्स के बीच का जो आपका मूवमेंट है वो आप ट्रांजिशन से सेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप बता भी सकते हैं और उसको अपने प्रैक्टिकल में लिख भी सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ एनिमेशन की। तो ट्रांजिशन आपके स्लाइड के बैक पर अप्लाई होता है, वो आपके ऊपर स्लाइड के ऊपर लिखे हुए टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को इफेक्ट नहीं करता। और जो एनिमेशन होता है ये भी एक्टिव नहीं है। आप देख पा रहे हैं क्यों एक्टिव नहीं है, क्योंकि हमने किसी भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट पे कर्सर नहीं रखा है। जैसे ही मैं क्लिक करूँगी आपके ये सारे ऑप्शंस एक्टिव हो जाएंगे। तो एनिमेशन वो होता है जो आप किसी भी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ नाम दिखा रहा है, स्प्लिट टेक्स्ट ऑब्जेक्ट बिकम होल एज हेवल्स यूनाइट। देखिए इस तरह से आएगा। आप इसका प्रीव्यू पे क्लिक करके प्रीव्यू देख सकते हैं और इसका भी आप यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक पे चलाना है, क्या ड्यूरेशन है, कितना डिले है, सारी टाइमिंग वगैरह सेट कर सकते हैं। डबल एनिमेशन करने के लिए एनिमेशन पे जाते हैं और सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे हैं एनिमेशन पेन। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे जितने भी एनिमेशन अप्लाई होंगे उनकी लिस्ट आती है। आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और रिमूव करेंगे तो ये एनिमेशन आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं इस तरह से। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको ये प्रैक्टिकल लिखना कैसे है। आपको प्रैक्टिकल लिखने के लिए, स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको ये लिखना होगा अपना ऑब्जेक्ट। उसके बाद पावर पॉइंट में एनिमेशन होता क्या है? वी कैन क्रिएट मूविंग एनिमेटेड स्मार्ट आर्ट, ग्राफिक, पिक्चर, एनी ऑब्जेक्ट वी कैन मेक लाइक मूविंग और एनिमेट। तो हम इसको क्या कहते हैं? एनिमेशन कहते हैं। तो आप एज इट इज़ लिख सकते हैं या आप इसकी डेफिनेशन अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ एनिमेशन। टाइप्स ऑफ एनिमेशन में ये 4 तरह के एनिमेशन होते हैं: एंट्रेंस, एम्सिस, एग्जिट और डायरेक्शन और मोशन। तो अगर मैं बात करूँ आपके पहले एनिमेशन की, जो कि होता है एंट्रेंस, तो एंट्रेंस में आप जैसे कि नाम से ही जानते हैं कि आपको कोई भी चीज़ अंदर आती हुई दिखती है, प्रवेश करती हुई दिखती है, उसको हम कहते हैं एंट्रेंस एनिमेशन। उसको हम क्या कहते हैं? एंट्रेंस एनिमेशन। अब इस एंट्रेंस एनिमेशन के अंदर अपीयर होता है, फेड होता है, फ्लाई इन, फ्लो इन, मतलब कोई भी चीज़ जाती हुई दिख रही है, फ्लोट करती हुई दिख रही है। तो आप इसके 1-2 एग्जाम्पल्स दिखा सकते हैं, जैसे कि स्वीट, स्प्लिट, वाइप। बस 2-3 नाम ही लिखने हैं आपको। फिर अगर मैं एम्सिस की बात करूं तो एम्सिस एनिमेशन कब होता है? ये ट्रिगर के अकॉर्डिंग चलता है आपका। मतलब जैसे आप चाहें तो उसको स्पिन करके दिखाना है या कलर्स भर के दिखाना है, ग्रो और श्रिंक करके दिखाना है, मतलब कुछ उसमें डिफरेंट तरह का एनिमेशन और मूव दिखाना चाहते हैं, तब हम एम्सिस का यूज़ करते हैं। जैसे कलर प्लस टीटर पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से टीट करेगा। तो ये सारी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं और इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। फिर थर्ड है आपका एग्जिट। एग्जिट में हम क्या लिखते हैं? एग्जिट में कोई भी चीज़ आपको धुंधली दिखती है, फेड दिखती है या बाहर जाती हुई दिखती है, अगर आप इनमें से कोई एनिमेशन अप्लाई करते हैं। तो जैसे फ्लाई आउट यानी जाता हुआ दिखेगा, शेप फेड होता हुआ दिखेगा, रैंडम बार में रैंडमली मूव होता हुआ दिखेगा। तो ये हो गया आपका एम्सिस का और एग्जिट का। अब आते हैं मोशन पाथ पे। मोशन पाथ में आप अपने अकॉर्डिंग डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। आप बस 1-1, 2-2 लाइन और इनके 1-1, 2-2 ऑप्शंस लिख सकते हैं। मोशन पाथ पे जाएंगे तो पूरी लिस्ट खुलेगी, इनमें से कोई भी 2 के नाम आप लिख सकते हैं। तो इतना आपको पहले लिखना है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? सेकेंड स्लाइड पे स्मार्ट। अब हम यहाँ पे उसकी प्रोसेस लिखेंगे, तो आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे प्रोसेस टू एडिंग द एनिमेशन इन द स्लाइड। क्लिक ऑन द, इसको आप स्टेप में भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट वी क्लिक ऑन द स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, देन एनिमेशन टैब, एनिमेशन ग्रुप, आफ्टर द एनिमेशन ग्रुप वी कैन
सिलेक्ट द एनिमेशन वी वांट टू अप्लाई इन एनिमेशन टैब। ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, स्टार्ट टाइमिंग, टाइमिंग आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मैंने जैसे आपको बताया था टाइमिंग ग्रुप में। उसके बाद ड्यूरेशन बॉक्स में यहाँ पे आप ड्यूरेशन सेट करते हैं यहाँ पे। उसके बाद डिले बॉक्स में हम क्या करते हैं, उसका डिले का टाइमिंग सेट करते हैं कि कितना लेट आए वो टाइमिंग से, पुराने एनिमेशन से। तो ये जो है ये आपको लिखना है इसमें, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ इसी का, तो ये आपका हो गया एनिमेशन वाला। अब इसी एनिमेशन में सेट द एनिमेशन इफेक्ट ग्रुप अगर हम देखें तो अगर मुझे एनिमेशंस की पूरी सेटिंग करनी है तो सेटिंग द एनिमेशन इफेक्ट में हम इस एनिमेशन पेन पे जाते हैं जो कि ये दिख रहा है, द टास्क पेन विल बी ओपन इन द राइट साइड, इस तरह से आप लिख सकते हो, है ना। ऑन द एनिमेशन टेप एडवांस एनिमेशन, एनिमेशन पेन, जब हम एनिमेशन पेन पे जाएंगे तो क्या खुलेंगे, हमारे इफेक्ट्स ऑप्शन खुलेंगे। इन इफेक्ट से जो है हम सारे टाइमिंग और सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं, बस आपको ये लिखना है, एज इट इज़ भी आप लिख सकते हैं। फिर टेस्ट ओवर एनिमेशन, हमने एनिमेशन अप्लाई कर दिया पर कभी कभी वो दिखता है, कभी कभी वो नहीं दिखता है, तो या तो आप स्लाइड शो पे देखिए, और अगर तुरंत देखना है तो ये वाला जो प्रीव्यू बटन है ये आपका यहाँ बना हुआ है, आप देख सकते हैं, यहाँ से भी आप प्रीव्यू देख के कर सकते हैं। तो ये क्लियर यही लिखा हुआ है कि ऑन द एनिमेशन टेप क्लिक ऑन द प्रीव्यू ग्रुप टू व्यू द प्रीव्यू। आप अपनी लैंग्वेज में भी थोड़ा बहुत उसको चेंज कर सकते हैं। और इसके आउटपुट के लिए आपको इस तरह से एक पूरा डायग्राम बनाना है जिसमें आप ये हर तरह के, ये कलरफुल है, ये ग्रीन है तो ग्रीन ही बनाओगे, जो येलो है वो येलो बनाओगे, जो रेड है वो रेड बनाओगे। इनकी यही आइडेंटिफिकेशन होती है कि अगर हम एंट्रेंस अप्लाई करते हैं तो वो ग्रीन आएगा, अगर हम एमसीएस अप्लाई करते हैं तो वो येलो, और एग्जिट वाले रेड एनिमेशन होते हैं। और ये चारों टाइप और इनके बारे में, और एनिमेशन रिमूव करने के लिए आप यहाँ नन पे क्लिक करते हैं या फिर यहाँ से रिमूव कर देते हैं, तो वो आपको लिखना है। उसके बाद ये आपका पहला आपका जो प्रैक्टिकल है उसका पार्ट ए कंप्लीट हुआ है। पार्ट बी में है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन आर द अनदर वे टू ऐड द विजुअल इफेक्ट्स इन अवर स्लाइड और स्लाइड बैकग्राउंड्स, और दो स्लाइड्स के बीच में स्लाइड कैसे आनी चाहिए, उनका कंट्रोल, उनकी स्पीड, उनका साउंड, सारे इफेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। इसको आप अपने यहाँ पे लिख लोगे प्रोसेस और स्टेप्स। स्टेप 1 में क्या लिख लोगे, क्लिक ऑन द स्लाइड, देन क्लिक ऑन द ट्रांजिशन टैब, set the transition. For the same transition click apply to all. For the different transition simultaneously click on the different slide and different transition. Transition के types अगर हम देखें तो 3 होते हैं, subtle, exciting और dynamic। आप यहाँ से देख सकते हैं, देखिए ट्रांजिशन ग्रुप में यहाँ पे ये 3 दिख रहे हैं, ये सबटल दिख रहा है, ये एक्साइटिंग दिख रहा है, और ये क्या दिख रहा है, डायनामिक। तो ये अलग अलग है, आप देख सकते हैं। एनिमेशन में 4 होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ से एंट्रेंस, एमसीएस, एग्जिट और मोशन। तो ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों के टाइप अलग अलग हैं, दोनों में फ़र्क आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में इतना आप ऐसे स्क्रीनशॉट लेके एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। टाइमिंग्स अगर मुझे सेट करनी है तो मैं इसकी कैसे करूँगी, ये आपकी एक अनदर हेडिंग है। इसमें टाइमिंग सेट करने के लिए आपको क्या करना है, किसकी टाइमिंग सेट कर रहे हैं, एनिमेशन की नहीं, एनिमेशन की तो हम एनिमेशन की टाइमिंग से सेट करते हैं। ट्रांजिशन की टाइमिंग हम यहाँ वाली टाइमिंग से सेट करते हैं कि हमें ड्यूरेशन कितनी चाहिए, साउंड कैसे अप्लाई करना है, तो ये सब उसी के बारे में लिखा हुआ है कि ऑन द ट्रांजिशन टैब टाइमिंग ग्रुप ड्यूरेशन बॉक्स से ड्यूरेशन सेट होगा, और आपका सारा डिटेल लिखा हुआ है कि आफ्टर चाहिए, बिफोर चाहिए, यहाँ से आप सब सेट कर सकते हैं। ट्रांजिशन को रिमूव करने के लिए आपको ये नन ऑप्शन दिख रहा है ट्रांजिशन पे, आपको केवल यहाँ पे क्लिक करना है, किसी भी स्लाइड पे क्लिक करके, तो उस स्लाइड से वो ट्रांजिशन रिमूव हो जाएगा। और दूसरी चीज़, एडवांस स्लाइड में अगर आप ऑन माउस क्लिक हटा के आफ्टर टाइम सेट करते हैं और अप्लाई टू ऑल करते हैं तो सभी स्लाइड पे वो टाइम ऑटोमेटिक सेट हो जाता है, जिससे बिना माउस के आपका प्रेजेंटेशन मूव होता है। फिर आपका सी पार्ट है, इसमें व्यू पे मास्टर स्लाइड। मास्टर स्लाइड में ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, आप 1-2 लाइन लिख सकते हैं कि व्यू टैब पे क्लिक करके स्लाइड मास्टर पे जाते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखता है, जिसमें पहली स्लाइड आप आउटपुट में बना सकते हैं कि ये होती है, और ये बना सकते हैं एक टैब। इसमें बस कुछ नहीं होता है, सिर्फ इतना है कि जो भी मैटर आप अपनी मास्टर स्लाइड में ऐड करते हैं वो सारी स्लाइड्स में अपने आप ऐड हो जाता है। तो सिर्फ आपको इतना ही लिखना है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।